नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वाक्य रचना का। वाक्य रचना के अंतर्गत हम जो हिंदी वाक्यों से संस्कृत वाक्य का निर्माण करेंगे, जो कारकों से संबंधित रहेंगे, कारकों में किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक निवेदन है दोस्तों, जब हम वाक्य बनाएं तो आप भी प्रयास कीजिएगा वाक्य बनाने का, और इसके बाद जो हम उसमें अशुद्धियाँ हैं उनको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला वाक्य। आचार परम धर्म है, तो ये हो जाएगा आचार, है ना। परम धर्म है यानी परमो धर्म। क्या बनेगा वाक्य? आचार परमो धर्म। दूसरा वाक्य है संसार ईश्वर को नमस्कार करता है, तो संसार का बन जाएगा संसार। क्या बनेगा? संसार। अब ईश्वर को नमस्कार करता है तो यहाँ ईश्वर का बन जाएगा ईश्वरम, है ना। अब नम धातु है तो यहाँ पर नमस्कार करने के अर्थ में बन जाएगी धातु हमारी नमति, है ना। तो संसार ईश्वरम नमति, संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। अब तीसरा वाक्य हमारा है दुर्जन को धिक्कार, तो यहाँ पर आएगा दुर्जनम, है ना। दुर्जनम धिक्कार, धिक्कार का बनता है धिक, और धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए बनेगा दुर्जनम धिक। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कारकों से संबंधित ये हमारा पहला वीडियो है। इसके लगभग 7 या 8 भाग आएंगे, जिसमें हम जितने भी हमारे अनुवाद हैं हम उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं अगला वाक्य हमारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। नेताजी, है ना, सुभाष चंद्र, है ना। क्या बनेगा? सुभाष चंद्र बोस, है ना। अब देशभक्त थे तो यहाँ पर देशभक्त का संस्कृत बनेगा देशभक्त। क्या बनेगा? देशभक्त। अब थे यानी लंग लकार में यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आसीत। क्या बनेगा? आसीत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देशभक्त आसीत। अगला वाक्य है धर्म के बिना सुख नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा धर्म के बिना, तो यहाँ हो जाएगा धर्मम विना, है ना। धर्मम विना। अब देखिए यहाँ बिना आया है, ये हिंदी का है, और संस्कृत में विना आता है ना। अब न सुखम, धर्मम बिना न सुखम, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। अगला वाक्य है बालक पैर से लंगड़ा है, तो जो है बालक का संस्कृत हो जाएगा बालकः। क्या बनेगा? बालकः। अब पैर से तो यहाँ हो जाएगा पादेन, और यहाँ पे लंगड़ा जो है उसका संस्कृत होता है खंजः। क्या बनेगा? खंजः। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र लगता है येनांग विकार, यानी जिस अंग में विकार दिखाई दे वहां पर करण कारक लगता है। तो यहाँ पर पैर में जो है अंग विकार है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाद का जो है तृतीया हो जाएगा पादेन, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और पूरा वाक्य क्या बना है? बालकः पादेन खंजः। अगला वाक्य, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। आगे हम देखते हैं धन से ज्ञान बड़ा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा धनात्, धन से, है ना। धन से ज्ञान बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानम, और बड़ा है यानी गुरुतरम। क्या बन जाएगा? गुरुतरम। धनात् ज्ञानम गुरुतरम। अगला वाक्य है गांव के चारों ओर जंगल है। अब चारों ओर यहाँ पर आया है, तो गांव के चारों ओर, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो बनेगा ग्रामम अभितः, है ना। अभिता नहीं, यहाँ बनेगा परितः। क्या बनेगा? परितः। अभिता का मतलब होता है दोनों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर। ग्रामम परितः वनम अस्ति, वनम अस्ति। अब देखिए यहाँ पर सूत्र क्या लगता है? अभितः परितः उभयतः, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ वन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे वन का जो हो जाएगा वनम। ग्रामम परितः वनम अस्ति। अगला वाक्य देखते हैं। वह राजा से भूमि मांगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सह। अब राजा से मांग रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा नृपम, है ना, और भूमि का हो जाएगा भूमिम। क्या हो जाएगा? भूमिम। अब यहाँ पर मांगने अर्थ में याच धातु लगेगी, तो क्या बनेगा? याचते। अब देखिए जो है ना ये याच धातु है, ये द्विकर्मक धातु है, 16 द्विकर्मक धातु है। इसका एक वीडियो मैंने बनाया है, आप जरूर से देखिएगा उसको। यहाँ पर हो जाता है याच धातु के अर्थ में द्विकर्मक जो धातु है, इसमें 2 कर्म लगे हुए हैं, और दोनों कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो यहाँ राजा में भी द्वितीय विभक्ति हुई है और भूमि में भी द्वितीय विभक्ति हुई है। तो सेंटेंस क्या हुआ है? सह नृपम भूमिम याचते। अगला वाक्य, पुस्तकों में रामायण श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकों में। पुस्तकें कितनी है? बहुत सारी है, तो बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा पुस्तकेषु। क्या बनेगा?
पुस्तकेषु, अब रामायण श्रेष्ठ है तो हो जाएगा रामायणम, है ना, और श्रेष्ठम ये बनेगा इस प्रकार से, पुस्तकेषु रामायणम श्रेष्ठम। अगला वाक्य है क्या आप यहाँ आकर खाना खाएंगे। तो देखिए एक एक शब्द को अच्छे से समझना। क्या, क्या का क्या बनेगा किम, आपका क्या बनेगा भवान, है ना, यहाँ का क्या बनेगा अत्र, आकर यहाँ पर हमने जो है प्रत्यय लगा देंगे, तो यहाँ पर गम धातु में हमने ल्यप प्रत्यय लगा लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा आगत्य, है ना। खाना खाएंगे भोजनम, है ना, भोजनम। अब खाएंगे ये कौन से लकार में गया है, लिट लकार में गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा खादिष्यति, क्या बनेगा खादिष्यति। क्या आप यहाँ आकर खाना खाएंगे, किम भवान अत्र आगत्य भोजनम खादिष्यति। बहुत सरल वाक्य है, यदि शब्दों को हम समझ लेंगे तो हमको वाक्य बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। आगे हम देखते हैं क्या राष्ट्र निर्माण में संस्कृत अनिवार्य है। तो देखिए अब इसको भी हम एक एक शब्द से बनाएंगे। किम राष्ट्र निर्माण में, तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्र निर्माणे, सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा, तो राष्ट्र निर्माणे, है ना, क्या राष्ट्र निर्माण में। अब संस्कृत, तो संस्कृत का क्या हो जाएगा संस्कृतम, है ना, अनिवार्य है तो अनिवार्यम। इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। पूरा हम वाक्य देखें तो किम राष्ट्र निर्माणे संस्कृतम अनिवार्यम। आगे हम देखते हैं अगला वाक्य, जो से इन पशुओं को हटाओ, है ना। अब देखिए हटाओ का संस्कृत होता है निवारे, तो देखिए यवेभ्य, जो कितनी है बहुत सारी जो है, तो यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा, तो जो का संस्कृत होता है यव, और बहुवचन में बनेगा यवेभ्य, यवेभ्य ईमान पशुन, पशु कितने हैं बहुत सारे हैं, तो हो जाएगा ईमान पशुन, और हटाओ, हटाओ का हो जाएगा निवारय, क्या बनेगा निवारय, यवेभ्य ईमान पशुन निवारे। यहाँ पर हम सेंटेंस बना रहे हैं, ये जब सेंटेंस हमारे पूरे हो जाएंगे इसके बाद हम अनुवाद भी साथ में और वाक्य को भी हम साथ में हम एक साथ देखेंगे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे की ओर हम चलते हैं। यहाँ से जाना अच्छा नहीं लगता। अब देखिए यहाँ से का क्या बनेगा इतः, क्या बनेगा इतः। जाना, जाना का हो जाएगा गमनम, है ना, क्या बनेगा गमनम। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगना यानी रुच धातु लगेगी, तो न रोचते, इस प्रकार से बनेगा इतः गमनम न रोचते, है ना। अगला वाक्य, पुत्र माता पर क्रोध करता है ना, तो यहाँ पर क्रोध के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति होती है ना। देखिए अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं पुत्र, कर्ता कौन हुआ पुत्र हुआ, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी पुत्र में, तो यह हो जाएगा पुत्र। अब किस पर क्रोध कर रहा है माता पर क्रोध कर रहा है, तो माता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, तो माता का जो चतुर्थी होता है वो होता है मात्रे, क्या होता है मात्रे। अब क्रोधम, क्रोध का क्या हो जाएगा क्रोधम, है ना। अब क्यों करता है, क्यों का संस्कृत बनेगा किमर्थम, है ना, क्या बनेगा किमर्थम, और करता है यानी करोति। अब देखिए ये जो करोति है ये एक वचन का है, तो यहाँ पर कर्ता एक वचन का है, तो हमारी क्रिया किसकी आ गई एक वचन की आ गई, और क्रोध हुआ है तो जिस पर क्रोध हुआ है उसमें हमने चतुर्थी विभक्ति लगा दी, यानी हमारा जो है संप्रदान कारक लगा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं हमारा अगला वाक्य, विपत्ति काल में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सेंटेंस है, तो विपत्ति काले क्या बन जाएगा विपत्ति काले, है ना, विपत्ति काले। अब भी, ये जो भी का संस्कृत होता है ये क्या होता है अपि, विपत्ति काले अपि असत्य, तो यहाँ हो जाएगा असत्यम, विपत्ति काले अपि असत्यम ना। अब चाहिए आया है तो यहाँ पर कौन सा लकार हुआ विधिलिंग लकार हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा वदेत। पूरा सेंटेंस है यदि हम देखें तो क्या बनेगा विपत्ति काले अपि असत्यम न वदेत। अगला सेंटेंस, दुर्जन छात्र से क्या लाभ, है ना। अब देखिए दुर्जनेन, दुर्जन का क्या हो जाएगा दुर्जनेन, दुर्जनेन छात्रेण, तृतीय विभक्ति छात्र से, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रेण, दुर्जनेन छात्रेण कह लाभ, क्या बनेगा कह लाभ, दुर्जनेन छात्रेण कह लाभ। अगला वाक्य है, किस घोड़े से वह सेनापति गिरा, है ना। अब देखिए यहाँ पर गिरने के अर्थ में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्यों क्योंकि वो अलग हुआ है, और अपादान कारक में जब अलग होते हैं तो वहाँ अपादान कारक लगता है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए,
किस घोड़े से, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मात, है ना, कस्मात। और घोड़े से यानी अश्वात, किससे अलग हुआ है, वो घोड़े से अलग हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा अश्वात। कस्मात अश्वात वह सेनापति, तो हो जाएगा वह का संस्कृत सह सेनापति ही, क्या बनेगा, सेनापति ही। और गिरा, ये गिरा यानी भूतकाल में गया, तो हो जाएगा अपतत। ठीक है, क्या बनेगा, अपतत। पत धातु है, पत यानी गिरना। पूरा वाक्य, कस्मात अश्वात सह सेनापति अपतत, किस घोड़े से वह सेनापति गिरा। आगे देखते हैं दोस्तों हमारे अगले वाक्य। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वाक्य समझ में आ रहे होंगे, और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगला वाक्य हम देखते हैं, संसार में अहिंसा की महती उपयोगिता है। संसार में, तो यहाँ पर हो जाएगा संसारे, सप्तमी विभक्ति है ना, क्या बनेगा, संसारे। अहिंसा की, अहिंसायाह, क्या बनेगा, अहिंसायाह, षष्ठी में गया है, अहिंसायाह महती उपयोगिता है, तो ये वैसा का वैसा ही हो जाएगा, महती उपयोगिता। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। देखिए पूरा वाक्य हम देखें, संसारे अहिंसायाह महती उपयोगिता। अगला वाक्य, रामायण संस्कृत साहित्य का उच्च कोटि का महाकाव्य है। तो देखिए रामायण, तो यहाँ पर हो जाएगा रामायणम, है ना। संस्कृत साहित्य का, तो संस्कृत साहित्यस्य, क्या बनेगा, संस्कृत साहित्यस्य, ऐसा बनेगा, है ना। साहित्यस्य उच्च कोटि का महाकाव्य है, तो उच्च कोटे है, क्या बनेगा, उच्च कोटे है महाकाव्यम अस्ति, है ना, महाकाव्यम अस्ति, अस्ति यानी है, यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन है। अगला वाक्य है, शुद्ध और परिष्कृत भाषा को संस्कृत कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम समझते हैं शुद्ध और परिष्कृत, है ना, ये देखना, शुद्ध और परिष्कृत, ये जो और आया है ना, इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं शुद्धा, शुद्ध का क्या बनेगा, शुद्धा। अब ये परिष्कृत, तो यहाँ पर बन जाएगा परिष्कृता, क्या बनेगा, परिष्कृता। अब ये जो और आया है ना, ये यहाँ पर लगेगा च, हम बीच में नहीं लगाएंगे, बीच में लगाएंगे तो वो गलत होगा, है ना। और लगेगा बाद में, शुद्धा परिष्कृता च भाषा, क्या बनेगा, भाषा। क्या कहते हैं, संस्कृत कहते हैं, तो संस्कृतम, संस्कृतम कथ्यते, है ना, क्या बनेगा, कथ्यते। पूरा वाक्य यदि हम समझें, शुद्धा परिष्कृता च भाषा संस्कृतम कथ्यते, शुद्ध और परिष्कृत भाषा को संस्कृत कहते हैं। अगला वाक्य, महाकवि कालिदास ने 3 नाटक लिखे, है ना। तो कर्ता कौन हुए, महाकवि कालिदास, तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति आएगी, यानी कर्ता कारक आएगा, तो यहाँ पर बनेगा महाकवि ही, क्या बनेगा, महाकवि ही कालिदासः, महाकवि ही कालिदासः, है ना। अब कितने नाटक लिखे, 3 नाटक, तो 3 का संस्कृत होता है त्रीणि, है ना, त्रीणि। नाटक बहुवचन में आ जाएगा तो नाटकानी, क्या हो जाएगा, नाटकानी। अब लिखें, अलिखत, लिखने वाले कौन है, एक है, एक वचन है, कालिदास, तो यहाँ पर क्रिया हमारी एक वचन की आएगी, तो क्या बनेगा, अलिखत, है ना। ये तो यही हमको ध्यान रखना है वाक्य बनाने में। कर्ता में यदि प्रथमा विभक्ति, तो क्रिया हमारी इसमें एक वचन में आएगी, ये कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया हमारी एक वचन की आएगी, है ना। कर्ता यदि बहुवचन का होता तो हमारी क्रिया किस में हो जाती, बहुवचन में हो जाती। और कारक जो है वो किस प्रकार से बनते हैं, वहाँ के जो नियम है, जो सूत्र है, उससे हमको मिलाना है। इसी प्रकार से हमको ये वाक्य बनाना है। अगला वाक्य हम देखते हैं, बाणभट्ट की कादंबरी श्रेष्ठ गद्य काव्य है ना। तो अब देखिए बाणभट्ट की कादंबरी, तो यहाँ बाणभट्टस्य, ये की आया है ना, तो यहाँ पर संबंध आएगा, है ना। तो बाणभट्टस्य, क्या बनेगा, बाणभट्टस्य, इस प्रकार से बनेगा, बाणभट्टस्य कादंबरी, है ना, कादंबरी। श्रेष्ठ महाकाव्य है, श्रेष्ठ गद्य काव्य है, तो श्रेष्ठम गद्य काव्यम, क्या बनेगा, गद्य काव्यम अस्ति। अब देखिए यहाँ पर ये कादंबरी जो है ना, यहाँ पर ये कादंबरी प्रथमा में, प्रथमा विभक्ति में है, तो ये अस्ति यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में आया। और कादंबरी किसकी है, बाणभट्ट की है, तो यहाँ संबंध बताया गया है, तो यहाँ पर बाणभट्ट में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बाणभट्टस्य कादंबरी श्रेष्ठम गद्य काव्यम अस्ति। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा अगला वाक्य, एकता में शक्ति है, बस सिंपल है, एकतायाम, क्या हो जाएगा, एकतायाम, सप्तमी में, एकतायाम शक्ति ही,
है ना, एकता में शक्ति है। अगला वाक्य है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मनुष्यः। मनुष्य का क्या बनेगा, मनुष्यः। मनुष्यः, है ना, एक सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पर हो जाएगा एकः, है ना, सामाजिकः। सामाजिकः प्राणी, ये इस प्रकार से बन जाएगा मनुष्यः एकः सामाजिकः प्राणी। अगला वाक्य है मन अति चंचल है, तो सिंपल है ये भी, मनः अति चंचलम। क्या बनेगा, मनः अति चंचलम, इस प्रकार से बनेगा। अगला वाक्य है वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे का संस्कृत जो होता है वो होता है शनैः शनैः, तो सिंपल है सह शनैः शनैः, है ना, शनैः शनैः चलति, है ना, वह धीरे धीरे चलता है। अगला वाक्य है हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो देखिए यहाँ पर अच्छा लगना यानी रुच धातु आएगा, और रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना, ये कारक के अंतर्गत आता है। तो जिसको भक्ति अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। देखो हम वाक्य बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए हरि को भक्ति अच्छी लगती है, भक्ति किसको अच्छी लग रही है, हरि को लग रही है, तो यहाँ पर हरि में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, चतुर्थी विभक्ति, तो ये हो जाएगा हरि का चतुर्थी होता है हरये भक्ति ही, हरये भक्ति ही रोचते, क्या हो जाएगा, रोचते। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरये भक्ति ही रोचते। अगले वाक्य की ओर चलते हैं। हम सब क्यों हंसे, तो हम सब का हो जाएगा वयम, है ना, इसके बाद क्यों का बनेगा किम, और यहाँ पर जब बहुवचन में है तो हमारी क्रिया हो जाएगी अहसाम, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वयम किम अहसाम। अगला वाक्य है वह जहाँ जाएगा मैं भी वहाँ जाऊँगा, तो देखिए वह का होता है सह, जहाँ, जहाँ का होगा जाएगा यत्र, अब जाएगा ये लिट लकार भविष्य काल में है, तो यहाँ पर बन जाएगा गमिष्यति, क्या बनेगा, गमिष्यति। मैं भी वहाँ जाऊँगा, तो मैं का बन जाएगा अहम, और भी का बनेगा अपि, है ना, वहाँ जाऊँगा, वहाँ का बनेगा तत्र, और बन जाएगा गमिष्यामि। देखिए यहाँ पर जो है ये सह आया है तो ये गमिष्यति आया, और यहाँ अहम आया है तो यहाँ पर क्या आया है, गमिष्यामि आया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये वाक्य रचना बनाने का अभ्यास किया। अब हम एक संक्षिप्त रूप से इनका एक अध्ययन कर लेते हैं। पहला वाक्य है आचारः परमः धर्मः, आचारः परमो धर्मः। संसार ईश्वर को नमस्कार करता है, संसारः ईश्वरम नमति। दुर्जन को धिक्कार, धिक दुर्जनम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोसः देशभक्तः आसीत्। आगे की ओर चलते हैं। धर्म के बिना सुख नहीं है, तो धर्मम विना न सुखम। बालक पैर से लंगड़ा है, बालकः पादेन खंजः। धन से ज्ञान बड़ा है, धनात् ज्ञानम गुरुतरम। गाँव के चारों ओर जंगल है, ग्रामम परितः वनम अस्ति। आगे देखते हैं। वह राजा से भूमि मांगता है, सह नृपम भूमिम याचते। पुस्तकों में रामायण श्रेष्ठ है, पुस्तकेषु रामायणम श्रेष्ठम। क्या आप यहाँ आकर खाना खाएंगे? किम भवान अत्र आगत्य भोजनम खादिष्यति? क्या राष्ट्र निर्माण में संस्कृत अनिवार्य है? किम राष्ट्र निर्माणे संस्कृतम अनिवार्यम। आगे देखते हैं। जो से इन पशुओं को हटाओ, यवेभ्यः इमान पशुन निवारय। यहाँ से जाना अच्छा नहीं लगता, इतः गमनम न रोचते। पुत्र माता पर क्रोध क्यों करता है? तो पुत्रः मात्रे क्रोधम किमर्थम करोति। विपत्ति काल में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, विपत्ति काले अपि असत्यम न वदेत। आगे देखते हैं। दुर्जन छात्र से क्या लाभ, दुर्जनेन छात्रेण कह लाभः। किस घोड़े से वह सेनापति गिरा, कस्मात् अश्वात् सह सेनापति ही अपतत। संसार में अहिंसा की महती उपयोगिता है, संसारे अहिंसायाः महती उपयोगिता। रामायण संस्कृत साहित्य का उच्च कोटि का महाकाव्य है, रामायणम संस्कृत साहित्यस्य उच्च कोटेः महाकाव्यम अस्ति। आगे देखते हैं। शुद्ध और परिष्कृत भाषा को संस्कृत कहते हैं, तो शुद्धा परिष्कृता च भाषा संस्कृतम कथ्यते। महाकवि कालिदास ने 3 नाटक लिखे,
महाकविः कालिदासः त्रीणि नाटकानि अलिखत्। बाणभट्ट की कादम्बरी श्रेष्ठ गद्य काव्य है। बाणभट्टस्य कादम्बरी श्रेष्ठम गद्य काव्यम अस्ति। एकता में शक्ति है, एकतायां शक्ति ही। आगे देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्यः एकः सामाजिकः प्राणी। मन अति चंचल है, मनः अति चंचलम। वह धीरे धीरे चलता है, सह शनैः चलति। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरये भक्तिम रोचते। आगे देखते हैं। हम सब क्यों हंसे, वयम किम अहसाम। वह जहाँ जाएगा मैं भी वहाँ जाऊँगा। सह यत्र गमिष्यति अहम अपि तत्र गमिष्यामि। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने कारकों से संबंधित अनुवाद रचना का अध्ययन किया। कारकों से किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं, इसके बाद वाली जो क्लासें हैं वो भी कारकों से संबंधित रहेंगी और जो वाक्य बचे हैं उनमें हम अभ्यास करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फिर हम किसी नए वीडियो में मिलेंगे हमारे वाक्य रचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।